Dear students, I welcome you in Bhupender Yadav Teachers Channel. Today I shall make learn how to clear the tense. Let us start. Tense. There are three type of tense. Tense तीन प्रकार के होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस का मतलब जो वर्तमान काल में कार्य होता है. पास्ट टेंस का मतलब जो बीते हुए समय में काम होता है. फ्यूचर का मतलब होता है आने वाले समय में जो कार्य होता है. इस तरह से इन तीनों टेंसों के चार संतानें होती हैं, जैसे क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट के साथ देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर के साथ देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इस तरह से हम देखते हैं कि टेंस 12 होते हैं. 12 टेंस की अलग अलग पहचान है और उनकी पहचान को मैं आप लोगों को प्रत्येक टेंस के साथ बताता चलूँगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान से इन सेंटेंसों को देखिए. राम गोज टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड्स एट नून. यहाँ पर गो मुख्य क्रिया है जिसके अंत में ईएस लगा है. दूसरा देखिए, दे गो टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फादर. देखिए यहाँ पर गो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कुछ भी नहीं लगा है. तीसरा देखिए, शीला डज नॉट प्ले हर रोल इन दी पार्टी. देखिए चूंकि यह सेंटेंस निगेटिव है इसलिए इसके साथ एक वचन, इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया डज लगी हुई है. फिर देखिए, दे डू नॉट गो टू दी टेम्पल एट द टाइम. अब यहाँ पर देखिए दे बहुवचन करता है, इसके साथ डू नॉट लगा है. डज सी गिव मी ए पेन फ्रॉम ए शॉप. अब यहाँ पर देखिए चूंकि इज सी एक वचन करता है और यह क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके साथ डज पहले लगा है. डू दे रीड ए बुक एज इट इज. यहाँ पर देखिए दे बहुवचन करता है जिसके साथ डू लगा हुआ है. वेयर डू वी लिव इन समर सीजन. यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्नवाचक शब्द वेयर है जिसके बाद डू लगा हुआ है, वो चूंकि बहुवचन करता है. वाई डज सी नॉट हेल्प देम इन नीड. यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाई है और डज सहायक क्रिया है चूंकि करता है इसका एक वचन है. तो मैं आज आप लोगों को टेंस को पहचानने की एक ऐसी मास्टर की उपलब्ध करा दूंगा जिसके द्वारा आप किसी भी टेंस को तुरंत पहचान जाएंगे कि कौन सा टेंस है. देखिए बच्चों, जब हमारे पास कोई भी अनुवाद आए तो हमें सबसे पहले यह निश्चित करना चाहिए कि इस वाक्य में क्या कार्य हुआ है. जब वाक्य उस क्रिया को पहचान लेंगे तब उस क्रिया में क्या कौन लगा दीजिए तो सीधा सा उत्तर मिल जाता है. जैसे राम पुस्तक लिखता है, कौन लिखता है? राम. तो इस तरह से आपको कर्ता मालूम हो गया. फिर क्रिया लिखता है, कर्म कौन है? पुस्तक. क्या लिखता है? पुस्तक. अब इसी तरह से राम सीता मुझे चाय बनाती है, देती है, तो सीता गिफ्ट्स मी या सर्वस मान परोसती है. गीता सर्वस मी टी. तो सर्व क्या है? क्रिया हुई. कौन परोसती है? वह. किसको देती है? मुझको. क्या देती है? चाय. इस तरह से कर्ता क्रिया कर्म वाक्य को अनुवाद को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें सबसे पहले क्रिया को पहचाने. क्रिया को पहचानने के बाद कौन लगा करके प्रश्न बनाए, जो उत्तर मिलता है वो कर्ता होता है. क्या लगा करके जो प्रश्न मिलता है क्रिया के साथ वह निर्जीव कर्म होता है. किसको लगा करके जो प्रश्न बनाते हैं वह सजीव कर्म होता है. अब आप इसी क्रम में देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य. अफर्मेट माने स्वीकार करना होता है. ऐसे वाक्य जिसमें मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के होने को स्वीकारा जाता है. तो इसके साथ नियम यह है कि सब्जेक्ट प्लस एफएफवी प्लस एस आर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. रूल नंबर 2 है
विथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई बी यू दे नाउन्स। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस एफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स है। निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में रूल नंबर 3 में दिया गया है विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही सी इट नाउन। तो यहाँ पर होता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस एफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसी तरह से रूल नंबर 3 है विथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई बी यू दे नाउन्स के साथ सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस एफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स लिखते हैं। तो इस तरह से इनके नियम आपको क्लियर मैं करता चल रहा हूँ। फिर आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य विथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही सी इट नाउन के साथ। अब आप क्या लिखेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आई बी यू दे नाउन्स के साथ डू प्लस सब्जेक्ट प्लस एफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स लिखते हैं। इसी तरह से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं रूल नंबर 7 में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही सी इट नाउन के साथ क्यू डब्ल्यू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स क्वेश्चन मार्क। इसके बाद रूल नंबर 8 विथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई डू आई बी यू दे नाउन्स के साथ क्यू डब्ल्यू प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस एफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स लिखते हैं। अब हम इसमें से कुछ शब्द जैसे ही सी इट नाउन, ये सब एक वचन करता है। ही सी इट आप जानते हो, नाउन का मतलब संज्ञा, संज्ञा का मतलब एक कार्य करने वाला कोई हो, तो वह सब्जेक्ट एक वचन करता कहलाता है। जैसे राम, मोहन, सीता, पेन, पुस्तक, इस तरह से एक हो तो उसको नाउन मानेंगे। और नाउन्स का मतलब एक से अधिक। अब आपको कभी कभी इसकी एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि राम और श्याम, तो इसका मतलब कार्य करने वाले दोनों हैं, राम और श्याम दोनों काम करते हैं, तो ये बहुवचन कर्ता माना जाएगा। इसके लिए हमने नाउन शब्द लिखा है। और नाउन के लिए जैसे राम अथवा मोहन, इसका मतलब जो कहने वाला है वो संदेह में है, दोनों में से कोई एक है। तो इस तरह से आप भले दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अथवा कंजंक्शन है, इसका मतलब कर्ता एक वचन होगा, और एंड से दोनों कर्ता जुड़े होंगे तो और होगा। इसी तरह से नाउन शब्द का अर्थ यहाँ लिया गया है। फिर नाउन शब्द का अर्थ अनेकों संज्ञाओं से लिया गया है, बालकों, बालिकाओं, पुरुषों, न मेजों, बच्चों इत्यादि। जब इसके बाद जब यही संज्ञाएं आर से जोड़ी जाती हैं तो एक वचन कर्ता माने जाते हैं। एफ का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का प्रथम रूप। क्रिया का प्रथम रूप एफ होता है। क्यू डब्ल्यू माने होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड माने प्रश्नवाचक शब्द। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि मुख्य क्रिया क्या होती है। देखिए, क्रिया के दो भाग होते हैं, एक होता है सहायक क्रिया, दूसरी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया जैसे पढ़ता है, लिखा है, तो आपको मुख्य क्रिया पढ़ माना जाएगा। लिखता है, मुख्य क्रिया लिख मानी जाएगी। हंसता है, मुख्य क्रिया हंस मानी जाएगी। तो इस तरह से जब आप पिछले वाले वीडियो को देखेंगे पूर्णतः, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि मुख्य क्रिया का मतलब क्या होता है। मुख्य क्रिया का मतलब कार्य, जो मुख्य कार्य हो रहा है उससे मतलब है। और यहाँ पर जो उसके साथ सहायक क्रिया जो लगती है वह टेंस का निर्धारण करती है। अगर ता है, ती है, ते हैं लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर रहा है, रही है, रहे, जैसे लिखता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लिख चुका है या लिख लिया है प्रेजेंट परफेक्ट, 2 दिन से लिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से इनके पूरे एक सीरियल होता है। तो जब आप मेन वर्ब को समझेंगे, तब आपको यह क्लियर हो जाएगी। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। 1 हफ्ते पहले का वीडियो है या 3-4 दिन पहले का, तो उसमें देखेंगे तो यह चीज़ें पूरी कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होगा। आपको केवल इतना ही जानना है कि क्रिया कौन है। इसमें क्रिया का मतलब क्या होगा, कार्य। कार्य मतलब कौन सा कार्य हो रहा है। जैसे वह अपने मित्र के साथ खाना खा रहा है, तो इसमें कौन सा काम कर रहा है, खा रहा है।
वो अपने मित्र के साथ खेलता है, इसमें कौन सा काम हो रहा है? खेलता है, खेल का काम हो रहा है। तो मुख्य क्रिया को जब आप जान जाएंगे, वही इसकी मेन चाबी है। मुख्य क्रिया की मेन चाबी यही है, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से किसी कार्य की, किसी कर्ता की आदत, वर्तमान समय में किसी कार्य करने की आदत को बताई जाती है या उसका स्वभाव बताया जाता है। अगर इसमें हम डीपली घुसेंगे तो हमको यह मालूम होगा कि इससे जो है किसी वर्तमान में कार्य हो नहीं रहा है, होता है। वर्तमान में अगर कार्य हो रहा है तब तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। वर्तमान समय में यह काम होता है, न हो गया है न हो रहा है, बल्कि होता है। तो इस तरह से इसको जानेंगे। अब आपको मैं एक अनुवाद देता हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। किसान खेत जोता है, तो जिस तरह से जनरली लोग बता देते हैं कि ता है, ती है, ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसा नहीं है। उसके मूल क्रिया को जब आप पहचान जाएंगे तो आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका ये जो डिलेमा है वो भी दूर हो जाएगा। जैसे वे लोग अपना, जैसे किसान खेत जोता है, अब आप कहोगे कि साहब ता है लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यह गलत है। मुख्य क्रिया होती है जोत। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो जोतता है होगा, जोत नहीं, जोता है तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। तो जब आप मुख्य क्रिया को पहचानेंगे तो इस तरह से आपके ये भ्रम दूर हो जाएगा। दैट्स ऑल।